यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2.2 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर से एक क्वेश्चन तो आता ही है एवरी ईयर। एवरी ईयर सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ तो लिखने में उल्टा हो गया, ये हमारा x पावर 2 है, ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 विद राइट हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। यहाँ पावर 2 लगा है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट। पहले तो आपको निकालना है इसका जीरोज, राइट। समझ गए हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पावर यहाँ वैल्यू 2 लगा हुआ है, तो दो जीरोज होंगे, दो वैल्यू होंगी इस x की। कौन कौन सा होगा आपको निकालना होगा। अगर वो दो होगा तो उसका नाम बताया था मैंने जीरोज का, एक होता है अल्फा और एक कहते हैं बीटा। तो एक का नाम आप कर लेंगे अल्फा, जो वैल्यू आएगी पुट कर लेंगे, एक होगा बीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे, तब रिलेशन बताएंगे कि इस अल्फा बीटा का सम कितना होगा, इसका प्रोडक्ट कितना होगा। याद रखिए कि ये जो आप देख रखे हैं 2x, ये सम है जीरोज का, राइट। आपको मैं पहले यहाँ बता दूं, जब हम वेरीफाई करेंगे तो हम यही चेक करेंगे कि सम ऑफ द जीरोज, या आप लिख लीजिए इसको सम ऑफ द जीरोज। जीरोज इसी को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। सम किया है किसका, दो जीरोज का, और ये हमारा बनता है माइनस बी बाई ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल में बी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, टू। नहीं, ये बी मीन्स ये पूरा साइन सहित हमारा -2। माइनस यहाँ लगा है पहले से, माइनस रहने दिया, फिर क्या आता है -2, यहाँ -2 अपॉन ए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ ये होता है, इसे कंपेयर करना होता है हमारे पोलिनोमियल इससे, ए वाले पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ देखिए प्लस बी है, यहाँ पर -2 आ रहा था, हमने ले लिया -2। अब ए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ए, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मीन्स ए यहाँ पर 1 होगा, 1 सबका होता कोएफिशिएंट, तो 1 हो गया। ए यहाँ मेरा 1 मिल गया, तो हमने ये 1 कर लिया। ये हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2/1 इक्वल टू 2। तो हमें सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, +2। क्लियर यहाँ तक। फिर करेंगे हम उसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे जब आएगा तब। पहले निकालते हैं इसका जीरोज क्या होगा। तो आइए चेक करते हैं कैसे निकालते हैं जीरोज, ध्यान से देखिए इसको। हमारे पास इक्वेशन पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इसका इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसको मिड टर्म के थ्रू हम निकालेंगे, मिड स्प्लिट करके। जो मिड टर्म है, मैं उसको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखाई पड़े बहुत आसानी से। आप देखेंगे ये आपका मिडिल टर्म है, कितना बताइए, -2x मिडिल टर्म। इसको स्प्लिट करना, हटा देना है। हटाना मीन्स ये नहीं कि इसको मैं इरेज कर दिया। कैसे हटाएंगे इसको, इसका तरीका ये है, मेथड ये है। ये रहा फर्स्ट टर्म, थे टर्म यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म से, थर्ड टर्म से। ऐसा आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, फिर भी रिकॉल कर लीजिए। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूं थर्ड टर्म से, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 इजिकल टू 8x², ये बनेगा। अब थोड़ी देर के लिए जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं और इस 8 का निकालते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो बताइए 8 का डिवाइड किससे होगा, 2 से, क्या मिलेगा 4। अगेन 2 से हम कर लिया, 2 अगेन 2 से करेंगे, क्या मिलेगा 1। ये 8 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 टर्म है, 3 बार 2 आ रहा है। इसे 2 टर्म पर कन्वर्ट करना है और ऐसा कन्वर्ट करना है जिससे कि उन 2 टर्म का, 2 नंबर का आइदर सम और डिफरेंस, या तो प्लस करने से या माइनस करने से हमारा ये मिडिल टर्म जो दे रखा है -2, ये मिल जाए। ये यही कॉन्सेप्ट है मिड टर्म स्प्लिटिंग का। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, 3 टर्म था, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया थर्ड टर्म से, उसमें से उसका फैक्टर निकाला।
उसके फैक्टर हमें क्या मिले, 2 × 2 × 2, इसको दो टर्म पर कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि आइदर उस दो टर्म का, दो नंबर का प्लस मिडिल टर्म मिल जाए या उसका डिफरेंस यानी कि माइनस करने पर मिडिल टर्म मिल जाए। बस यही करना है। तो अगर मैं इसको फिर से मैं अगर लिखूं तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ये ले लिया आपने 4, ये रहा 2। तो अगर इसको मैं ये करूं कि 4 × 2 क्या मिलेगा, 8। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और इस 4 में से माइनस कर लूँ 2 तो क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ दे रखा है, हमें 2 चाहिए था। आप पूछेंगे यहाँ तो माइनस में दे रखा है, यहाँ तो प्लस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे तो अपने आप माइनस मिल जाएगा आपको। बस हमें यही करना है। इसमें हमने 2 × 2 × 2 को दो टर्म पर कन्वर्ट कर लिया, एक 4 और एक 2 लिया। इस 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो 2 मिल गया। अगर यहाँ पर 6 होता तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते, भी हो जाता। नहीं, क्या दे रखा है, 2 मैंने माइनस कर ली। तो क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को यहाँ से हटाएंगे। तो कैसे करेंगे बताइए। इसको रखा फर्स्ट टर्म x², यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस रखिए, यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट, राइट। इसमें से जो हमने यहाँ बनाया 4 - 2, इसको लिखेंगे 4 - 2। ध्यान से देखिए 4 - 2 क्या बनता है, 2। यही 2 हमें यहाँ मिला हुआ है। इंटू यहाँ पर ये x है तो हमने कर लिया x, फिर -8 है तो -8 हो गई। अब रिकॉल कर लीजिए 4 - 2 2 ही होता है। अब यहाँ साइन माइनस का ये अपने आप आ जाएगा, राइट। तो इसको लिखिए x²। अब ये माइनस है, +4 है, प्लस माइनस माइनस, तो -4 हुआ। इंटू ये x, इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, तो 4 × x, 4x हो गया। अब ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ कर लिया प्लस। और ये 2 × x क्या मिल जाएगा, 2x है, -8 है तो -8। ध्यान देखिए पहले 3 टर्म था और यहाँ 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4। आप दोनों का पेयर बना लीजिए। फर्स्ट पेयर तो ये रहा, सेकंड पेयर आपका ये रहा। अब देखिए इस पेयर में कॉमन क्या है, x² एंड क्या बताइए 4x। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो 1 दोनों में कॉमन हो गया। एक बार यहाँ से आपने x निकाल लिया। अब यहाँ 2 टाइम्स x था, आपने 1x निकाल लिया तो क्या बच गया, x। माइनस साइन है, माइनस, यहाँ पर x एक ही बार था, हमने कॉमन यहाँ निकाल लिया, हट गया, क्या बच गया 4, ये बचा 4। प्लस साइन है, प्लस। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है, इस 8 में भी 2 है। आप इस 8 लिख सकते हैं क्या, 4 × 2, 2 तो यहाँ भी है, तो ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर। यहाँ तो x है बट यहाँ x नहीं है, नहीं लिख सकते कॉमन, राइट। यहाँ क्या बच गया, 2x था, हमने 2 निकाल लिया, क्या बच गया x। माइनस, यहाँ पर देखिए 8 की जगह लिखा है मैंने 4 × 2, हमने 2 कॉमन निकाल लिया है ये, तो बस क्या गया 4, यहाँ कर लिया 4। दो टर्म है यहाँ पर, x ब्रैकेट x-4 +2 ब्रैकेट x-4। देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आप देखेंगे इन दोनों टर्म में x-4 कॉमन है, दोनों में है, तो हमने x-4 को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से क्या बच गया, x-4 था, हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा ओनली x, तो ये रहा x। प्लस साइन है, प्लस, ये तो कॉमन निकाल लिया था, यहाँ क्या बच गया 2। x-4 × x+2, ये दो टर्म में फैक्टराइज हो गया, x² - 2x - 8, हमारा ये मिला। अब निकालना है जीरोज। आपको मैं हिंट करूं, बताऊं कि जीरोज किसे कहते हैं, जो पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर दे। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे पास जो पोलिनोमियल है x² - 2x - 8, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो कर लिया। क्लियर है, ये करने के लिए जो जीरो जो वही हुआ जब पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल रखा है, देखिए ध्यान से, क्या बताइए x
-4 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 हो गया। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब होगा कि दोनों सेपरेटली भी 0 होगा, राइट। सो x -4 इजकल टू 0। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इंडेफिनेटली ये भी 0 हो जाएगा ना, x -4 इजकल टू 0। अगर ऐसा होगा, x इजकल टू क्या होगा, यहाँ -4 माइनस में है, 4 लेफ्ट में है, लाएंगे राइट में, प्लस बन जाएगा, तो 0 प्लस 4 दैट इज 4 हो गया। सो x की एक वैल्यू आपको 4 मिली। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, x प्लस 2 इजकल टू 0। x प्लस 2 इजकल टू कर लिया 0, राइट। अब x इजकल टू क्या होगा, ये 0 यहाँ पर रहा, 2 प्लस में है लेफ्ट में, राइट में लाएंगे माइनस, तो -2। तो आपको x की दो वैल्यू मिली, एक 4, दूसरा आपका 2। ये मिला हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज, राइट। क्या क्या, 4 एंड -2। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रूफ पर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इरेजर लिया और 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, पूरे को इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर दो जीरोज मिले थे, एक क्या था बताइए, 4, दूसरा क्या था -2। यानी कि हमने यहाँ पर लिखा था दो रूट्स अल्फा, हमें क्या मिला 4 फर्स्ट रूट, सेकेंड बीटा क्या मिला -2, नहीं, तो जीरोज मिले हमें। अब आप चेक करेंगे कि जीरोज हैं कैसे, हम जीरोज हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि जीरोज का अर्थ हुआ पूरी पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे, उसकी वैल्यू जीरो कर दे। तो देखिए, ट्राई कर देखते हैं चेक करके कैसा हो रहा है कि नहीं। हमारे पास फर्स्ट जो पोलिनोमियल है क्या बताइए, x² माइनस 2x माइनस 8। अगर ये जीरोज हैं, ये दे रखा निकाला हमने, अगर ये वैल्यू हम पुट करें वेरिएबल की, तो इस पूरी पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है, चेक करके देखें, देखते हैं यहाँ पर आ गया, तो जो हमारा आंसर है वो राइट है, और अगर नहीं आता है हमारा आंसर रॉन्ग है। नहीं, चलिए, एक्स हमारा क्या लिया पहला, 4 यहाँ से ले रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन 4 ले रहा हूँ, तो जहाँ पर वेरिएबल है एक्स, यहाँ कर लिया हमने 4। ये स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो यहाँ भी लगा दिया स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 है, 2 इंटू फिर एक्स है, इंटू 4 कर लिया, माइनस ये 8। इस पूरी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आपका आंसर राइट है, यानी कि x इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, माइनस 2 4 जा 8, माइनस 8। अब ये पॉजिटिव में है, इसे रखा 16, अब माइनस में क्या बनेगा, प्लस, -8 -8 16 ऐड करने पर 16 हो जाएगा, 16 साइन रहेगा माइनस बिगर नंबर का। अब देखिए +16 -16 इजकल टू 0। सो 4 ऐसा नंबर है, ये 4 इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जो पूरी पोलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देता है, 0 बना देता है। आपका सेकेंड है यहाँ पर -2, इसका भी चेक कर लेते हैं आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो देखिए, फिर वही x² माइनस 2x माइनस 8, x हमारा दे रखा है -2, तो यहाँ रखा -2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर लिया, -2 इंटू एक्स इज -2, फिर -8। अब देखिए -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टू जब 4 क्या बन जाएगा ये 4। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू जा 4 क्या आएगा +4, और ये -8। इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 8 -8 इजकल टू 0। सो आपके दोनों पॉइंट क्या है, राइट है। ये दोनों ऐसे नंबर, ये दो ही, मात्र दो ही ऐसे नंबर हैं, एक 4 और एक -2, जो इस
पूरी पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम है जीरोज। ये दो जीरोज हो गए। जो पूरे इतने नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ यही दो नंबर है 4 और -2, जो इस पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसके ये जीरोज कहलाते हैं। तो आपने पहले देख लिया कि हम जीरोज कैसे निकालते हैं। आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, कैसे वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लिया। सेकंड पॉइंट ये है यहाँ पर कि रिलेशनशिप बिटवीन किसका, जीरोज एंड द कोफिशिएंट, हम ये निकालते हैं, राइट। चलिए ये भी निकाल पाते हैं इसका। तो सबसे पहले इरेज कर लिया इसको, एंड देन ये लिया हमने पेन। अब देखिए आप, हमारे पास सबसे पहली बात कि सम ऑफ द जीरोज, देखिए सम ऑफ द जीरोज। अभी मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला से क्या बनता है, -b/a, राइट। ये फॉर्मूला है। हाँ, कैसे इसे हम दिखा सकते हैं, बट इसको हम बाद में कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। पहले जानना चाहिए आपको कैसे बनता है -b/a। किसी का अपना नहीं होता है, पूरा सिस्टम है जहाँ से आप भी बना सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोज, सम करना है। आपने दो जीरोज निकाला है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा करना क्या है, सम, प्लस कर लिया, बीटा इजिकल टू, यहाँ माइनस दे रखा है, बी। अब यहाँ पर चेक कीजिए बी क्या होगा। इसे मैं कंपेयर करने के लिए ऐसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट। अब यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर क्वेश्चन -2x माइनस, कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, हो गया। यहाँ पर ए है, यहाँ कुछ नहीं है, क्या होगा, ए यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक्स देखेंगे आप, यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, हो गया। यहाँ प्लस बी है, बी क्या बन रहा है, -2। ये -2 आ रहा है बी, है ना। और सी कितना आ रहा है यहाँ पर, -8। तो हमें बी क्या मिल रहा है, -2। यहाँ पर क्या मिला, देखिए यहाँ पर तो माइनस साइन था, माइनस लिखा, फिर बी है, बी हमें क्या मिल रहा है, -2। यहाँ से निकाला हमने -2, राइट, -2 लिया, ओके, राइट। अपॉन ए कितना हमारे पास है, 1, तो 1 कर लिया, हो गया। हमने अल्फा क्या निकाला था बताइए, जीरो, फर्स्ट जीरोज 4, प्लस साइन है, प्लस, हमारा क्या था सेकंड जीरोज -2, -2 रखा। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट और राइट इक्वल टू। इससे पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस लिखा 2/1 इक्वल टू 2 हो जाता है, रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4, ये प्लस माइनस, माइनस, -2, राइट। तो 4 -2 क्या होगा, यहाँ भी 2, यहाँ क्या आ रहा है 2, यानी कि जो LHS है वो इक्वल टू होता है क्या, RHS। क्लियर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने बनाया था, इसका निकाला था जीरोज, वो हमारे इसके सम ऑफ जीरोज के इक्वल में आ रहे हैं, सही आ रहा है। अब कहता है ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान आप देंगे तो देखेंगे कि -b/a ये है क्या, ये है कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए b, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, समझिएगा इसको, a और a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -2x -8। यहाँ चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर है, या पहले यहाँ लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए, रियल नंबर है। बी है, कोफिशिएंट क्या है इसका, सॉरी एक्स है, क्या है इसका कोफिशिएंट, बी। और सी ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए था, यहाँ कोई नंबर नहीं है, क्या बनेगा 1। यहाँ पर x है, वेरिएबल, इस x का क्या कोफिशिएंट, -2, नहीं, और ये
कांस्टेंट है आपका -8। क्लियर है? तो जब हमने अपने यहाँ पर लिखा है कि -b/a, राइट, तो माइनस रहने दीजिए। और b क्या है आपका? b क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x, राइट है। सो b की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ए। क्या है यहाँ पर? ए था ना यहाँ पर, देखिए ए है। ये है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखिए इसको कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चेक कीजिए बेटा, अभी हमने क्या निकाला है? माइनस यहाँ पर है, प्रूफ यहाँ कर ही लिया आपने। और ब्रैकेट यहाँ पर क्या लिखा है? -2। वन क्या लिखा था? 1। ये नंबर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, है, राइट। देखिए ये लिखा है। अब चेक करके देखिए, माइनस तो यहाँ पर रहा। ये -2 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। देखिए -2 इस एक्स का कोफिशिएंट है, आ रहा है, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा 1। बस ये वेरीफाई करना, ये समझाने के लिए कहा था। आप चाहें तो ये पॉइंट लिखें यहाँ से, तब भी राइट है। आप चाहें तो ये पॉइंट लिखें यहाँ से, तब भी राइट है। जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं आप। समझने के लिए आप ऊपर से भी, नीचे से भी, यहाँ से भी समझ सकते हैं। आपको इसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच, राइट। होप कि आपको समझ में आई होगी बात। हम कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए।